नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर है। दरअसल आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक का दावा है कि देश में 25 फरवरी के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से भी कम रह जाएगी। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। आपको बता दें, इससे पहले वैज्ञानिक ने कहा था कि कोरोना का पीक 25 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद केस थमने शुरू हो जाएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर अब तक कोरोना संक्रमण के मामलों का अध्ययन करने के बाद शुक्रवार को नया आकलन पेश किया है। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से कम हो रहा है। सूत्र मॉडल ने 23 जनवरी को देश में कोरोना की तीसरी लहर के चरम पर आने की संभावना जताई थी, लेकिन आंकड़ों में बदलाव के चलते तीसरी लहर का चरम 2 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी को आया था। उन्होंने कहा कि नए मॉडल के मुताबिक चरम स्थिति होने पर देश में रोजाना लगभग 3 लाख संक्रमित मामले सामने आ रहे थे। हालांकि पहले ये आंकड़ा 7 लाख के आसपास महसूस किया गया था। 25 जनवरी के बाद से संक्रमित मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। मॉडल के नए आकलन के मुताबिक फरवरी के अंत में केस काफी कम हो जाएंगे और मार्च में होली से पहले ही देश में हालात सामान्य हो सकते हैं। तब बमुश्किल संक्रमित मामलों की संख्या 1 या 2,000 होगी। आपको बता दें, इससे पहले प्रोफेसर अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य सभी प्रदेशों के साथ ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में भी तीसरी लहर के चरम पर होने पर समय का आकलन किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी को कोरोना की तीसरी लहर चरम पर थी। अब उत्तर प्रदेश में भी मामले कम हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,35,532 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,04,333 है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 13.39% है। कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के रिकवरी रेट में भी इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कुल 3,83,60,710 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान 871 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।